What's up guys? I hope you are doing well. I am Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel that is ज्ञान सागर GS। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आई प्रॉमिस यू कि हम इस तरह पढ़ेंगे कि आपको जो है साइंस में इसमें से इस चैप्टर में से कुछ भी डाउट नहीं आएगा। जैसे आपके स्कूल में जिस तरह आपको पढ़ाते हैं उस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, फुल्ली अंडरस्टैंडेबल पढ़ेंगे और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। सो मैटर्स क्या होते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे आसपास, इन आवर सराउंडिंग ऑल मैटर्स, एयर, ब्रीथ, फूड, ईट, what we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even the drop of waters, all is made up of what we call matters। तो हमारे चारों ओर कुछ भी हो, चाहे वो खाना हो या हम सांस लेते वो हो या फिर पत्थर हो या फिर बादल हो या स्टार्स हो, प्लांट्स हो, जो भी चीज़ है हम जो है क्या है, धातु से बनी है, मैटर से बनी हुई है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? एशियंट इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड पंचतंत्रा। पंचतंत्रा इंक्लूड्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो इंडियन फिलोसफी में जो कि वेदास में जो है जितने भी मैटर्स है जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो 5 धातुओं से बनी हुई है जिसको कहते हैं पंचतंत्रा, जो कि है हवा, भूमि, आग, आकाश और पानी। इस 5 धातुओं से है जो जो कि है लिविंग और नॉन लिविंग दिस बनी सो है। तो ये एशियन फिलोसफी है, किसकी? इंडियन फिलोसफी। और इसको एग्री करता है कौन सा? ग्रीक फिलोसफी भी इस जो मैटर्स जो पंचतंत्र को जो है एग्री करता है। इसके बाद हम आएंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। तो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, तो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर्स देखेंगे कि किस तरह जो है मैटर्स फिजिकल नेचर में रिएक्ट करते हैं। फिजिकल नेचर मीन्स जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसको जो हम मिक्स करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया है। फिजिकल नेचर में क्या आता है? साल्ट, शुगर, जो भी हम अवेलेबल रहता है, जो हम प्रैक्टिकली जो करते हैं उसको, जो हमारे जो नज़रों के सामने जो है उसको हम बोलते हैं फिजिकल नेचर। तो इसमें फर्स्ट अगर हम पानी का 3 ग्लास लेंगे, अगर उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट शुगर डालेंगे, सेकंड में जो है क्या डालेंगे, रेती डालेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरा तीसरे में क्या करेंगे, साल्ट डालेंगे। तो इसमें रिएक्शन कैसा हो? आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। इफ़ यू वेंट इन सी साइड, तो अगर आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप पानी में हाथ डालोगे तो स्मॉल स्मॉल जो है रेती आपको लगेंगे, पर आप जैसे माउथ के अंदर, टंग के अंदर जैसे आप वाटर डालेंगे तो आपको साल्टे लगेगा। जो रेती है मीन्स सैंड है, सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप 1 स्पून सॉल्ट क्या, अगर आप रेती डालोगे, सैंड डालोगे इन वाटर एंड इफ़ यू वांट टू डिजॉल्व, इट विल नॉट डिजॉल्व। तो क्या रहेगा, नीचे जो है आपको क्लियर जो है सैंड दिखेंगे। उसी तरह अगर आप सॉल्ट मिक्स करते हो तो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। तो मैटर्स क्या है? मैटर्स स्ट्रॉन्ग और वीक जैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैटर्स और वीक मैटर्स। तो इस डिपेंड्स वो किस तरह जो है स्पेस जो है बिटवीन द। तो इसमें एग्जांपल्स क्या दिया है? when we dissolve the salt in water, the particle salt get the space between particles of water। जब हम सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट क्या करता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स तो ऑफ वाटर, तो स्पेस ले लेता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इस तरह जो है ये एग्जांपल हो गया इसका। अब हम आते हैं, अब बात करेंगे हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेंगे। सो वी विल टेक एग्जांपल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो हियर आर गिवन पोटेशियम परमैंगनेट एग्जांपल। सो we take 100 ml of water and we take 10 ml of what, potassium permanganate।
अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में एक वाटर 100 ml का जो है वाटर लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फर्स्ट ड्रॉप डाला तो क्या हो गया, डार्क कलर हो गया, वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया के अंदर, वाटर के अंदर। उसके बाद उसी में से हम 10 ml अलग से लेके कंटेनर में उसको लेके अगर दूसरे 100 ml के वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर फिर जो है डार्क से कलर जो है हल्का हल्का जो है कलर उसका लाइट हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें देखा है कि हर 10 ml जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर 100 ml ऑफ वाटर में डालते हैं तो जो कलर है डाइल्यूट होते रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू कलर्स बिकम लाइट इट इज़ दिस स्टिल विजिबल। तो हर एक्सपेरिमेंट के बाद, हर परिवर्तन के बाद, हर चेंजेस के बाद जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूशन का जो है अलग अलग चेंज करते जाएंगे, जो पार्टिकल है स्मॉल स्मॉल होते जाएंगे। मतलब फर्स्ट में डार्क था, फिर सेकंड में थोड़ा और हल्का लाइट हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर लाइट कलर हो गया, बट कलर क्या है, स्टिल विजिबल है। कलर क्या है, फिर भी दिख रहा है। मतलब पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हो सकते हैं, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी तरह हम क्या करेंगे, डेटॉल 2 ml ऑफ डेटॉल क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे किसमें, वाटर में, इंस्टेंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे आप डेटॉल डालोगे 100 ml में तो आपको क्या होगा, स्मेल आएगा डेटॉल का। उसी तरह अगर वही कंटेनर आप थोड़ा और लार्ज क्वांटिटी में वाटर लोगे, इफ़ यू टेक लार्ज क्वांटिटी वाटर एंड डिज़ोल्व दैट डेटॉल in that large container of water, then still you will feel the smell of Dettol। तो थोड़ा कम आएगा। फर्स्ट इफ़ यू टेक इन 100 ml ऑफ वाटर एंड इफ़ यू ड्रॉप 2 ml ऑफ Dettol inside 100 ml of water, you will get strong smell. If you take large quantity of water and dissolve 2 ml of same Dettol, you will get light smell। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल मीन्स स्मॉल, हाउ स्मॉल आर मैटर्स। सो आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स देखेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल आर पोटेशियम मैग्नेट और गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन दे मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं उसमें भी हम जैसे ही चाय पत्ती डालते हैं, टी डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं या नींबू पानी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस किस टाइप का होता है, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ स्मेल, टेस्ट और कलर। तो इस प्रकार से जो है मैटर्स जो है चेंजेस होते हैं। तो अगर हम कुछ भी फिजिकल चेंजेस करेंगे तो स्मेल या टेस्ट या कलर में जो है चेंजेस होते हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाएंगे तो हमको क्या है, नींबू पानी में थोड़ा सा कलर चेंज दिखेगा बट टेस्ट में हमको मालूम पड़ जाएगा। टी, कॉफ़ी तो कलर ही चेंज हो जाएगा। दिस शोज स्पेस, इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो कुछ भी चेंज हो, स्मेल में हो, आपको ये याद रखना है, कुछ भी चेंज हो, स्मेल, टेस्ट या कलर में चेंजेस हो तो ये क्या शो करता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। तो क्या शो करता है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स। फिर उसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो कंटिन्यूसली मूविंग को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है पार्टिकल मूव फास्टर। सो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल जो है और तेज़ी से मूव फास्ट करते हैं। जैसे कि आप अगर समझो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, अगर आप रनिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप तेज़ी से रनिंग करोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है तेज़ी से बढ़ेगा। तो उसी तरह आप एग्जांपल में सेट कर सकते हो। जैसे आप टेम्परेचर रेस करोगे रनिंग करते समय, जैसे आप स्पीड भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब स्पीड भी बढ़ेगा। तो इसी तरह आप ये चीज़ याद रख सकते हो। जैसे कि कोई इंजन है, इंजन का जो है पावर अगर बढ़ेगा, स्पीड, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका क्या है, पार्टिकल्स जो है मतलब इंजन का स्पीड भी बढ़ेगा। तो आप एग्जांपल ले लेना कि रनिंग का, जैसे आप तेज बढ़े भागोगे उसी तरह टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल मूव्स फास्टर। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया सेट। अभी हम आते हैं
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। दिस इज ऑल कॉल्ड पार्टिकल्स मीन्स दिस इज ऑल वी डिस्कसिंग द बेसिक्स मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ मैं आपको। अगर इफ़ यू हैव 5 फ्रेंड्स एंड ऑल टुगेदर, तो अगर आप 5 फ्रेंड हो और आप क्या कर रहे हो, इस तरह जो है कमर पे एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो और क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल, अगर आप 5 फ्रेंड हो और एक दूसरे का हैंड होल्ड करके खड़े हो। तीसरा एग्जांपल, अगर आप 5 फ्रेंड हो और आप एक दूसरे के उंगली पकड़ के खड़े हो, मतलब नॉक करके खड़े हो, या आप बोल सकते हैं एक दूसरे का जो है एक बहुत ही सपोर्ट टचिंग करके खड़े हो, बस स्मॉल टच। अगर एक आदमी फोर्सफुली आता है एक ग्रुप में, तो फर्स्ट कुछ कौन मतलब किसका जो है उसको ब्रेक कर सकता है, मतलब जो आपका जो यूनिटी है ब्रेक कर सकता है। तो जो फर्स्ट जो स्मॉल जो टच करके रखे हैं, जो जिनका सपोर्ट अच्छा नहीं है, जिनका ग्रिप अच्छा नहीं है, उसको ये करेगा। अगर ये एग्जांपल, ये इसको ब्रेक करना, इस 5 जनों को क्या है तोड़ के बाहर निकलना, इनको स्प्रेड करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैटर भी होते हैं। जैसे कि चॉकपीस का एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर चॉकपीस हो और रबर हो, रबर और चॉकपीस में ये है बेस्ट एग्जांपल्स। चॉकपीस जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं जो कि सेपरेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। बट अगर आप रबर को कंपेयर करोगे तो रबर क्या रहता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं पर अटैच रहते हैं। जब अटैच रहते हैं तब क्या होता है, अटैच रहने के कारण जो उनका जो पावर है, फोर्स है, वो क्या करता है, एक दूसरे का फोर्स जो है अच्छा टुगेदर मतलब वर्क करता है। तो इसमें वही बोला है, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, या इस तरह हम जब इस फोटो की तरह जब हम एक दूसरे को जो सपोर्ट लेंगे, तो एक दूसरे का फोर्स जो है हम यूज़ करेंगे। दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर। तो इसी तरह जो है फोर्स जो है एक दूसरे को, पार्टिकल्स को एक अपनी जगह से हिलने के लिए क्या करती है, रोकती है, अपने पोजीशन में स्थिर रखती है। मतलब ऐसा सिचुएशन रखती है कि पार्टिकल्स मूव ना करे। तो इसी तरह द स्ट्रेंथ द ऑफ द फोर्स अट्रैक्ट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर। तो इसी तरह जो है फोर्स क्या करती है, अट्रैक्ट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर। तो फोर्स जो अट्रैक्शंस जो है वेरीज करते हैं। तो इस डिपेंड्स रहता है कि फिर मतलब फोर्स जो है चेंजेस होते हैं, वन काइंड ऑफ एक काइंड से दूसरे काइंड में जो है फोर्स चेंजेस होते हैं। पर जितना अच्छा फोर्स रहेगा उतना अच्छा जो है बैलेंस रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स। इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। So I hope you like this video. If you like this video, then please like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and please like my channel so that I can encourage myself and make more videos for you. Thank you.